प्यार को लेकर कई कहावतें प्रचलित हैं, जैसे कि प्यार अंधा होता है, प्यार में जाति नहीं देखी जाती, वगैरह वगैरह। लेकिन बीते कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्हें देखकर प्यार अंधा होने के साथ साथ जानलेवा भी हो गया है। दिल्ली में रहने वाली सोनिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है सोनिया की हत्या की ये पूरी कहानी पूरी फिल्मी है। इस कहानी का हीरो वो भूत है जिसने सोनिया को पहले प्यार करना सिखाया और जब वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी तो उसकी हत्या कर दी। नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सबका कलयुग के क्राइम हिंदी के आज की इस नए एपिसोड में, जो इन दिनों सुर्खियों पर है, सोनिया नागलोई और उस भूत की कहानी। यह कहानी जितनी फिल्मी है उतनी ही फिल्मी और उतनी ही दर्दनाक इसका अंत भी है। सोनिया जो दिल्ली में रहने वाली होती है, हालांकि यह कहानी शुरू होती है बिहार के दरभंगा की, जहां एक परिवार रहता है। वह परिवार अपने कमाने खाने और जीवन यापन के लिए दिल्ली आ जाता है। पिता हरिशंकर जो टी स्टॉल लगाते हैं, उसकी पत्नी जो घरों में काम करती है, उनकी 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और एक बेटा। बड़ी बेटी की शादी हो जाती है। बेटा उनका जो होता है मनीष, वह ड्राइविंग करने लगता है, रिक्शा चलाने लगता है। घर की छोटी बेटी सोनिया उर्फ सोना, जो कि कॉलेज करती थी और साथ में घर पे रहती थी। कभी कभी उसका कॉलेज जाना होता रहता था, वह ज़्यादातर घर पे रहती थी। धीरे से उसने अपना एक मोबाइल लिया और उसमें रील्स वगैरह बनाने लगी। रील्स का बुखार उसको बहुत ज़्यादा चढ़ गया, खुश रहने लगी। एक हिसाब से कहा जाए बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी सभी की चल रही थी। इतने में ही 1.5 साल पहले उसकी मुलाकात होती है भूत से, और उस भूत का प्यार, उसके सर पर भूत सवार हो जाता है। वह सोना उससे मिलना जुलना करने लगती, बहुत खुश रहती है। उसके साथ अपने इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करने लगती है, स्टोरी लगाने लगती है। लेकिन धीरे धीरे एकाएक उसका घर से जाना बंद हो जाता है। बहुत कम वह घर से बाहर जाने लगती है, घूमना फिरना बंद हो जाता है और साथ ही बीमार पड़ने लगती है। जब उसकी मम्मी उनसे इसका कारण पूछती है तो वह इसका कारण सिर्फ भूत बताती है। साथ ही उसको देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा वह मोबाइल में फ़ोन कॉल में बिजी रहती है। उससे पूछा जाता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तो वह सिर्फ यही जवाब देती है कि मैं भूत से बात कर रही हूँ। उसका नाम पता कोई कुछ भी नहीं बताती है। जब 5 मंथ हो जाते हैं तब वह अपनी माँ से बोलती है कि माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी मम्मी यह सुन करके उसकी माँ के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वह पूछती है इसका पिता कौन है, तुम कैसे, ये सब क्या हुआ, कब हुआ? तब वह बताती है ये भूत का बच्चा है। माँ, उसकी बहनें, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। करवा चौथ का दिन था, 20 अक्टूबर 2024। सोनिया अपने घर से घूमने के बहाने निकल जाती है रात में ही। वह जा कर के अपने बॉयफ्रेंड, जिसे वह प्यार से भूत बुलाती थी, उसके साथ चली जाती है। पहले तो जिसे वह भूत बोलती थी उसका नाम संजय होता है, संजय उर्फ सलीम। संजू उसे लेकर के दिल्ली से काफ़ी दूर रोहतक जाता है। वहाँ वह अपने 2 दोस्त ऋतिक और पंकज के साथ पार्टी करता है। जैसे फिल्मों में होता है, सब दोस्त मिलते हैं, पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, उसी तरीके से संजू और इसके दोस्त शराब पीते हैं। उसके बाद अपनी उस महिला मित्र, जिसका नाम सोनिया होता है, उसे लेके जाते हैं, उसे गर्भपात कराने की धमकी देते हैं। तब वह नहीं मानती है। तब सोनिया को डंडे से, लाठी से पीटा जाता है। यह भी बताया जाता है कि वह अपना सारा सामान लेकर के घर से गई थी। वह शादी करना चाहती थी संजू से, लेकिन संजू इसके लिए तैयार नहीं था। हालांकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो उसके भाई को यह सब कुछ पता था, लेकिन कहीं कहीं बताया जाता है कि उसके भाई को कुछ भी पता नहीं था उसकी प्रेगनेंसी के बारे में। और उसके साथ जो मारपीट हुई, इस घटना के बारे में पोस्टमार्टम से पता चलता है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ, पेट की हड्डी टूटी हुई थी, जिससे पता चलता है कि उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, मारा गया है। मार करके उसे दफन कर दिया गया था।
इसकी शिकायत उसकी माँ और बहन जा कर के 23 अक्टूबर को करते हैं थाने में जा कर के। थाने में इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा रेयर नहीं लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी सीरियस नहीं लिया जाता है। अगर सीरियस लिया जाता तो यह केस शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। पुलिस वाले खोजबीन करते हैं, लेकिन एक दिन शाम को दूसरे पुलिस थाने से इनके घर पर कॉल आता है कि आप यहाँ पर आइए। जब उसका भाई जाता है तब देखता है कि वहीं उसके घर से 500 मीटर दूर पर रहने वाला संजू थाने में बैठा हुआ है। संजू को इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि संजू एक बिना नंबर प्लेट की बाइक लेकर के घर से बाहर पार्क में घूम रहा था। पुलिस वालों के द्वारा पूछा गया तब वह कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था। वह नहीं बता पा रहा था कि मैं क्यों घूम रहा हूँ, यह बाइक किसकी है, कोई भी जवाब उसके पास नहीं था। पुलिस वाले जब ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ करते हैं, सख्ती से पेश आते हैं, तब संजू सोनिया के बारे में सारी बात बता देता है। जब उसका भाई थाने जाकर संजू से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है, तो संजू टाल मटेल करने लगता है कि शाम तक आ जाएगी, अभी मुझे जाने दो, जब मैं चला जाऊंगा तो सोनिया आ जाएगी। लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ कर रखते हैं और बहुत ही सख्ती से पूछताछ करते हैं। तब संजू बोलता है कि आप मेरे साथ रोहतक चलिए। रोहतक में एक जगह पड़ता है मदीना, वहाँ पे चलिए। वहाँ जाकर पुलिस देखती है एक ताज़ा खुदा गड्ढा होता है। उस गड्ढे को खोदा जाता है तो वहाँ से सोनिया की लाश बरामद होती है। सोनिया के मारने का कारण पूछा जाता है संजू उर्फ सलीम से। सलीम बताता है कि मेरी फैमिली, मेरा बड़ा भाई है जिसकी 1 साल पहले शादी हुई थी और वह भी हिंदू लड़की से प्यार करता था और हिंदू लड़की से ही शादी हुई थी। मैं भी हिंदू लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे रिश्तेदारों को, मेरे समाज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हमारे घर में हम दोनों भाई हिंदू लड़की से शादी करें। इसी वजह से मैं उसको पीछा छुड़ाना चाहता था और उसे मार दिया। अब आप ये सोचते हैं कि अगर घर वालों की मर्ज़ी से शादी होती तो क्या सही नहीं रहता? लड़कियों के क्या सतर्क नहीं हो जाना चाहिए? अपने मर्ज़ी से शादी करना, कहीं भी किसी से भी शादी करना, यहाँ तक कि 7 मंथ की प्रेग्नेंट हो गई थी सोनिया। इस बच्चे के सहित उसे मार दिया गया, दफना दिया गया। क्या है राय इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसे चैनल के लिए, ऐसे स्टोरी के लिए, ऐसे सच्ची घटना के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।